हेलो। हम अभी गोला पॉलिटेक्निक गोला इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नेटवर्क थ्योरी लैब में हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए, नेटवर्क थ्योरी में नंबर ऑफ थ्योरम्स है। पहला जो थ्योरम्स है, हम अलग अलग किट्स को देखेंगे। जितने भी थ्योरम्स है सारे किट्स को देखेंगे। सब प्राइमरी जो थ्योरम्स होता है, पहला थ्योरम्स, वो कौन सा थ्योरम होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम्स। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम है, इसका किट है यहाँ पे। इसमें दिया हुआ है ये अलग अलग पोर्ट है। ये वोल्ट मीटर का पोर्ट है, ये आमीटर का पोर्ट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सबका पोर्ट है। इसके द्वारा कनेक्शंस करके हम लोग क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। उसके बाद हम नेक्स्ट थेवेनिन्स थ्योरम पे आते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू से भी हम लोग क्या करते हैं? थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स करंट फाइंड आउट करते हैं। इसमें भी हमको कंप्लीटली टोटल कनेक्शंस दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स थ्योरम ये भी क्या है? हम लोग नॉर्टन्स करंट को आइडेंटिफाई करते हैं इस थ्योरम के थ्रू से। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स। इस थ्योरम को भी वेरीफाई करते हैं हम लोग। इस किट के थ्रू से हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होता है, किसी भी सर्किट का मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होता है, इसके थ्रू से हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एलसीआर में इम्पीडेंस सर्किट, इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस को मेजर करने का काम करते हैं इस सर्किट के थ्रू से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ पीक, एवरेज, आरएमएस एंड एसी सिग्नल। किसी भी एसी सिग्नल का जनरली देखा जाता है, उसका 3 कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाता है। पीक क्वांटिटी क्या है, उसका एवरेज क्वांटिटी क्या है, एवरेज क्वांटिटी क्या है। किसी भी जो साइनोसोडल वोल्टेज होता है, इस चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? इस किट का यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेजरमेंट्स में आते हैं। मेजरमेंट जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सब्जेक्ट होता है, इस मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं लो रेंज एमीटर एंड वोल्ट मीटर का यूज करके हम लोग करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। हम लोग शंट एंड मल्टीप्लायर का यूज करके हम लोग वोल्टेज और करंट का मेजर करते हैं इस किट के थ्रू से। नेक्स्ट ये है आपका एलसीआर रेजोनेंस एपरेटस मीटर्स। इसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं? एलसीआर फाइंड आउट कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शंस के थ्रू से, पैरेलल कनेक्शंस के थ्रू से हम लोग इसका रेजोनेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेजोनेंस इट मीन्स क्या है? सीरीज कनेक्शंस में क्या इसका कैपेसिटिव इफेक्टेंस होगा, रिएक्टिव इफेक्टेंस क्या होगा, ये इसके थ्रू से हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका ये पीएन जंक्शन, थोड़ा सा बंद करिए था। वीटस्टोन ब्रिज का किट है। इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं इस किट के थ्रू से, और आइडेंटिफाई करते हैं मीडियम रेंज जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके मेजर करने में काम आता है ये। नेक्स्ट है सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक्स एपरेटस। इसके थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी हम लोग सोलर सेल, ये है जो आपका सोलर सेल है, इस सोलर सेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ये सोर्सेस है, ये जो दिख रहा है आपको सोर्स है, लाइट का सोर्स है। इस लाइट का सोर्स को सोलर पैनल में पास करते हैं। पास करने के बाद इसको कनेक्ट करते हैं इस पैनल के द्वारा, और फाइनली आइडेंटिफाई करते हैं। इसका डिस्टेंस को धीरे धीरे वेरी करेंगे। ये सोर्स है, ये लोड है। ये कहने का मतलब ये रिसीवर है। इसको जब नियरेस्ट की ओर लाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग टू जो पोटेंशियल जो जनरेट होगा मैक्सिमम होगा। जितना लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाएंगे कम डिस्टेंस जनरेट होगा। नेक्स्ट है आपका ये इंसुलेशन, आपका ये मेगर है। मेगर का काम होता है हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना। इट मींस रेंज मेगा ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जनरली, रेजिस्टेंस का रेंज को जनरली 3 कैटेगराइज में बांटा जाता है: लो रेंज रेजिस्टेंस, मीडियम रेंज रेजिस्टेंस, हाई रेंज रेजिस्टेंस। तो ये जो है मेगर के द्वारा हम लोग हाई रेंज रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और मेजर करके हम लोग क्या करते हैं? फाइनली इवेलुएट करते हैं। 1 2 अभी हम देखेंगे ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। इस ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू से क्या करते हैं? कोई भी इनपुट सप्लाई, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर इनपुट सप्लाई वोल्टेज देना है, उसको रेगुलेट करके तो हम लोग जीरो से हम लोग उसका रेटेड वोल्टेज तक सप्लाई वोल्टेज देने का काम करते हैं इस ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू से। नेक्स्ट है मेरा ये किट आपका पावर एंड पावर फैक्टर इन सिंगल फेज सर्किट। इसके थ्रू से हम लोग क्या कर सकते हैं? पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं, पावर भी मेजर कर सकते हैं, करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, किसी भी कैटेगराइज का लोड हो। नेक्स्ट है ये लोड है, कैपेसिटिव लोड है। 200 माइक्रोफेराड सिंगल फेज 220 स्टेप लोड है। इस लोड के थ्रू से इस लोड को हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेजरमेंट है, पावर एंड पावर फैक्टर मेजरमेंट, वहाँ पे यूज करते हैं इसको कैपेसिटिव लोड के रूप में। नेक्स्ट है आपका रियोस्टेटिक लोड है। लोड रियोस्टेटिक लोड 2 किलोवाट का है, सिंगल फेज 8 स्टेप है। इसका भी यूज करते हैं हम लोग जनरली, इसका लोड के रूप में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ये है आपका कनेक्शंस ऑफ मेजरमेंट एंड पावर कंजप्शन इन वेरियस लैम्प। इसके द्वारा हम लोग अलग अलग लोड लेंगे, कैपेसिटिव लोड लेंगे, इंडक्टिव लोड लेंगे, रेजिस्टिव लोड लेंगे। अलग अलग लोड को कनेक्शंस करके उसका पैरामीटर्स को हम मेजर करेंगे, वोल्टेज को, करंट को और पावर को मेजर करेंगे। नेक्स्ट है आप ये फंक्शन जनरेटर।
ये फंक्शन जनरेटर है। इस फंक्शन जनरेटर के थ्रू से हम लोग करते हैं किसी भी अगर कोई भी सिस्टम को अगर हमको सिग्नल प्रोवाइड करवाना रहता है या फिर किसी भी सिस्टम का सिग्नल को आइडेंटिफाई करना रहता है तो हम इस फंक्शन जनरेटर का हेल्प लेते हैं। इस फंक्शन जनरेटर से क्या करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड देते हैं। इट में भी है ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, रैंप सिग्नल, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टू, और हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का काम होता है, ये है डिजिटल मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का काम होता है ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए, एज वेल एज फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कहीं भी शॉर्ट सर्किट अगर हुआ है, किसी भी शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर किसी भी पैरामीटर को मेजर करने के लिए, जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, एसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, मतलब रेजिस्टेंस, लो रेंज रेजिस्टेंस, ऑल दीज आर पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए ये काम आता है मल्टीमीटर। नेक्स्ट है आपका ये सीआरओ। सीआरओ का काम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सीआरओ का काम होता है किसी भी सिग्नल को आइडेंटिफाई करने का। एक ग्राफिकल ऑर्डर में ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हम लोग को, किसी भी सिग्नल को दिखाने का काम करता है। यहाँ पे मेरा सारे टूल्स हैं, कनेक्टर पेच कोड है, ये पेच कोड है, जो जितने भी कोड है मेरे किट हैं, सारे किट के पेज कोड है। ये कनेक्टिंग, ये क्रोकोडाइल कोड है, क्रोकोडाइल कोड, सिंपल कोड। इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स रखे हुए हैं, जैसे कि ये आपका ये है वायर कटर है, टेस्टर है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का टेस्टर रखे हुए हैं। ठीक है, कंप्लीट। थैंक यू।